जी सर, आप जो एपेक्स और केडीए और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह है, एमपी है लद्दाख से, तो आप इस जो अगर आने वाले दिन में जो स्ट्राइक बाई किया तो आप इसको किस तरह से सेंटर पर ले जाएंगे? देखिए, केडीए और एपेक्स का शुरू से ये क्लियर है कि हम लद्दाख में कोई ऐसा ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं लद्दाख में शांति रहे। हम बिलीव करते हैं कि कोई भी मसला है वो बातचीत के ज़रिए हल हो। लेकिन आज तक बातचीत हुई, लेकिन किसी नतीजे पे अभी तक नहीं पहुँचे। मेरा अपना भी जब से मैं गया हूँ, मैंने अपना भी ये क्लियर किया है कि जो 4 पॉइंट एजेंडे पे ख़ासकर जो इलेक्शन लड़ के आया है, उस 4 पॉइंट एजेंडे पे केडीए और एपेक्स का साथ और इनके लद्दाख के आवाम का आवाज़ बन के मैं आगे काम करूँगा। और ये मैंने अभी तक जो है मैंने बखूबी अपने तरफ से कोशिश किया है। और यही ये मैसेज हमने गवर्नमेंट को भी देने की कोशिश किया है कि लद्दाख के आवाम, क्योंकि 4 पॉइंट एजेंडा ऐसे ही लद्दाख ये केडीए और एपेक्स बैठ के ऐसे ही नहीं ये किया, इस पर गौर और फिक्र करके लद्दाख के मुस्तकबिल को लेके, मुस्तकबिल किस तरह लद्दाख का सिक्योर हो, लद्दाख जो है लद्दाख में लद्दाखी किस तरह मुस्तकबिल में गाउन करे, उन सारे चीज़ों को देख के 4 पॉइंट एजेंडे को लेके पिछले 3-4 सालों से हम ये स्ट्रगल कर रहा है। और ये भी हमें पता है कि आज 1 महीने 2 साल 1 साल में हम स्ट्रगल करके 1-2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। ये डिमांड भी हमारा ऐसा है कि इसके लिए हमें कुर्बानियाँ भी देना पड़ेगा। और जो चीज़ ब्रिज का जो बात है वो चीज़ इंशाल्लाह अभी तक भी मैंने बखूबी निभाया। आगे भी मैंने गवर्नमेंट को भी क्लियर किया है कि लद्दाख के आवाम और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज बनना चाहता हूं, लेकिन 4 पॉइंट एजेंडे को शामिल करके बातचीत को जल्दी शुरू कीजिए, चाहे डिप्लोमेटिक तरीक़े से या पार्लियामेंट के अंदर से या मीडिया के थ्रू। जो मैंने मैसेज पहुँचाना था वो मैं अभी तक पहुँचा हूँ, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का उस पर कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है। चूँकि हम नया गवर्नमेंट जब बने, हम चाहते थे गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम दे, गवर्नमेंट स्टेबल हो, उसके बाद उनका रिस्पांस क्या है, लेकिन अभी तक उनका रिस्पांस हमारे प्रति जो नहीं रहा। उस वजह से केडीए और एपेक्स का आज मीटिंग हुआ है। और आइंदा किस तरह से इस मूवमेंट को आगे ले जाए, उस पर रोड मैप जो है वो तैयार हो जाएंगे। और उसी हिसाब से हम गवर्नमेंट के साथ भी अगर वो चाहते हैं बातचीत करना तो हम बातचीत शुरू करेंगे। और अपना एजिटेशन वगैरह जो भी मूवमेंट आगे चलाना है वो भी उसको भी हम ये करेंगे। सर, आपको पार्लियामेंट में लद्दाख की इशू रखने के लिए और सारे एमपीज का भी सपोर्ट ज़रूरत होगा, तो आप किस तरह से और एमपी को लद्दाख की जो मसले समझाने की कोशिश? मैंने हर एमपीज जो मुझे ज़रूरी समझा कि मुझे इनसे मिल के लद्दाख के इश्यूज़ इनके सामने रखना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे मुख्तलिफ पार्टी के लोग हो। हर किसी से मैं मिला हूँ और मिलता भी रहूँगा, आगे भी मिलूँगा। और लद्दाख का जो 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम पिछले 3 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं, ये 4 पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हमारे नौजवान तबके आज परेशान है, तो कितना परेशान है और किस लिए परेशान है? हमारे कल्चर, आइडेंटिटी, हमारे सब कुछ लैंड, सब कुछ को सेफगार्ड की ज़रूरत हमें क्यों है? वो सारे चीज़ें एक ज़रूरत जो हमको है एमपीज़ के साथ में मिल के ये सारे लद्दाख के जो परेशान है हर किसी के सामने हमने रखा है। और आगे भी मैंने एक मीडिया के सामने भी मेरे से सवाल किया कि अगर गवर्नमेंट आपका बात नहीं मानता है तो क्या करेंगे? तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि लद्दाख के अवाम ने इस देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दिया है। और आज हमें यकीन है कि इस चीज़ को लेके अल्टीमेट जो है हम लद्दाख एक इंडिया के अवाम के पास जाएंगे। और हमें ये यकीन है कि अगर गवर्नमेंट अगर ये हमें साथ नहीं दे तो इस देश के अवाम जो है हमारे इसमें ज़रूर देंगे। उस हद तक इंशाल्लाह हम इसको ले जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो सब नौबत ना आए, बातचीत के ज़रिए जो है एक हल निकले, तो हम बातचीत के रास्ते को हम पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.